English speaking में. Hope you all are fine. Guys, without wasting the time, I'm just going to start your class. आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आपकी क्लास क्या है? पास्ट टेंस का थर्ड टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और थर्ड आपका पास्ट परफेक्ट. पास्ट का मतलब होता है बीता और परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण रूप से. जब काम पूर्ण रूप से खत्म हो जाए वो भी बीते हुए समय में पास्ट परफेक्ट कहलाता है, जिसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, गया था, गई थी, लिया था, किया था आदि ऐसे शब्द आए जिसमें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देना चाहता हूं. सबसे पहले हमारा चलता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, जिसकी रूल है एस यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर आई. सो गाइस, पास्ट परफेक्ट में एक टेंस और भी होता है. जो काम पूर्ण रूप से पाया जाता है उसे हम पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से चालू करते हैं, और जो काम का होना नहीं पाया जाता है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं. से एग्जांपल है, बारिश होने के बाद मैं आपसे रास्ते में मिला. तो अब यहाँ पर देखेंगे बारिश होने के बाद अर्थात बारिश हो चुकी थी, ये काम हो गया था, उसके बाद मैं आपसे मिला. तो यानी काम यहाँ पे सबसे पहले कौन सा हो रहा है? वो हो रहा है बारिश होने के बाद. बारिश हो चुकी थी, ये काम पूर्ण रूप से हो गया था, फिर मैं आपसे मिला. तो ये तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, जो मैं ऑलरेडी आपको पास्ट इंडेफिनिट के सारे रूल्स बताया हूं, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से कर लीजिए. सो आई मेट यू ऑन द वे. आई मेट यू ऑन द वे, मैं आपको रास्ते में मिला. अब बारिश होने के बाद, तो बाद की अंग्रेजी आप लिख दीजिए आफ्टर. आफ्टर क्या है? इट हैड रेन्ड. आफ्टर इट हैड रेन्ड. एक एग्जांपल और देख लीजिए, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज ने दवा फेंक दिया. यहां पे सबसे पहले काम कौन सा हुआ है आप बड़े आराम से देखिएगा. डॉक्टर के जाने के बाद मरीज ने दवा फेंक दिया, अर्थात डॉक्टर का पेशेंट इंतजार कर रहा था कि डॉक्टर जाए और मैं मेडिसिन फेंक दूं, और वही हुआ कि जैसे ही डॉक्टर निकला मरीज ने दवा फेंक दिया. इसका मतलब सबसे पहले ये काम का होना पाया गया है. डॉक्टर चले गए तभी मरीज ने दवा को फेंक दिया. तो सबसे पहले आप लिखेंगे मरीज ने दवा को फेंक दिया. तो द पेशेंट थ्यू द मेडिसिन. द पेशेंट थ्यू द मेडिसिन. अब डॉक्टर के जाने के बाद, सो आफ्टर डॉक्टर हैड गॉन. आफ्टर डॉक्टर हैड गॉन. आई थिंक ये आपके सेंटेंस समझ में आया होगा. थर्ड नंबर, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी. तो यानी यहां पे काम कौन सा हो रहा है? सबसे पहले ट्रेन जा चुकी थी, तब मैं स्टेशन यानी मैं स्टेशन पहुंच नहीं पाया था कि उसके पहले ही ट्रेन जा चुकी थी. तो काम का होना ये पाया गया, इसलिए इसे सबसे आप पहले कर दीजिए. तो ट्रेन जा चुकी थी. ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी. मेरे पहुंचने से पहले, सो मेरे बिफोर आई रीच्ड. एक एग्जांपल और देख लीजिए, आतंकवादी के हमला करने से पहले हमारे जवानों ने उन्हें गोलियां मार दी थी, गोलियों से भून दिया था. तो आतंकवादी यहां पर हमला नहीं कर पाए थे गाइस, बिकॉज यू नो आवर इंडियंस आर रियल हीरोज. हमारे इंडियन वास्तव में एक हीरोज हैं. सो हमारे जवानों ने गोलियां मार दी थी. तो काम का होना सबसे पहले पाया जा रहा है आवर सोल्जर्स had fired. Our soldier had fired. हमारे जवानों ने गोलियां मार दी थी. Our soldier had fired
ऑब्जेक्ट किनको, उनको यानी टेररिस्ट को बिफोर, बिफोर पहले, बिफोर पैनिक मॉन्गर, पैनिक मॉन्गर्स अटैक्ड। आप पैनिक मॉन्गर के स्थान पे गाइस टेररिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव बहुत ही इजी है। नेगेटिव में खास कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, डिफिकल्ट नहीं, केवल हैड के बाद आप नॉट का प्रयोग कर दीजिए बस। जैसे मेरे पहुंचने से पहले आपने घंटी नहीं बजाया था, तो आपने घंटी नहीं बजाया था, सो यू हैड, यानी यू हैड नॉट, यू हैड नॉट क्या किया था, घंटी बजाया था, यू हैड नॉट रंग द बेल। क्या करने इस कॉल ने, मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आपने आपने सारा मामला हल नहीं किया था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वही आपने कॉल यू, यू के बाद हैड, यू हैड नेगेटिव है नॉट, यू हैड नॉट सॉल्व सारा हल, ऑल द मैटर्स, यू हैड नॉट सॉल्व ऑल द मैटर्स। फिर राहगीर ने रास्ता नहीं पूछा था, राहगीर सबसे पहले सब्जेक्ट पैसर बाय, पैसर बाय, देन हैड नॉट, पैसर बाय हैड नॉट, पूछना कॉल आस्क, पैसर बाय हैड नॉट आस्क द वे। एक एग्जांपल और है, लोमड़ी ने अंगूर नहीं खाया था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लोमड़ी फॉक्स, देन फॉक्स हैड नॉट, हैड नॉट खाया तो कौन, ईटन, क्या खाया था, ग्रेप्स। तो आपने अफवाहें नहीं फैलाई थी, यू हैड नॉट र्यूमर्ड, आपने मुझे नहीं बताया था, यू हैड नॉट टोल्ड मी, आपने खाना नहीं खाया था, यू हैड नॉट टेकन द फूड, आप वहां नहीं गए थे, यू हैड नॉट गॉन देयर, आपने चोरी नहीं किया था, यू हैड नॉट स्टोलन, आपने घूस नहीं दिया था, यू हैड नॉट गिवन द ब्राइब, आपने घूस नहीं लिया था, यू हैड नॉट टेकन द ब्राइब, आपने लैपटॉप नहीं बेचा था, यू हैड नॉट सोल्ड द लैपटॉप, आपने लैपटॉप नहीं खरीदा था, यू हैड नॉट परचेज द लैपटॉप। आई थिंक आपके ये भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा गाइस। सो पहला आपका अफर्मेटिव, दूसरा आपका नेगेटिव। अब ओके गाइस, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव का। सो इंट्रोगेटिव दो प्रकार से, जब क्या नामक शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी हैड से प्रारंभ करेंगे। एग्जाम्पल, क्या मोदी जी ने मंच पर भाषण दिया था, तो सबसे पहले आप क्या की अंग्रेजी हैड से चालू करिए, हैड। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोदी जी, हैड मोदी जी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो काम का होना पाया गया हो, क्या हुआ था, भाषण दिया था, तो हैड मोदी जी डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, क्या मोदी जी ने दिया था, क्या डिलीवर द स्पीच, कहां पे भाषण दिया था, ऑन द स्टेज, हैड मोदी जी डिलीवर द स्पीच ऑन द स्टेज। दूसरा एग्जांपल है, क्या किसानों ने फसल काट ली थी, तो फिर क्या नामक शब्द आपका पहले आया, तो क्या लिखेंगे, हैड। सब्जेक्ट किसान, हैड फार्मर। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो काम का होना पाया गया, फसल काट लेना, सो हार्वेस्टर, हार्वेस्टेड, क्या काट लिया, हार्वेस्टेड द क्रॉप। अब बात करते हैं, जब क्यू डब्ल्यू बीच में आए, क्यू डब्ल्यू मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, यानी कौन, कहां, कैसे, ये सब क्या हो बीच में आए, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख करके हैड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, नौकर ने मालिक की सहायता कब की थी। अब यहाँ पे देखेंगे कब नामक शब्द हमारा क्वेश्चन वर्ड है। अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग में सबसे पहले हम कब की अंग्रेजी लिखेंगे, कब की अंग्रेजी क्या होती है, हैड।
देन सब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन वर्ड होगी, सॉरी सॉरी, व्हेन लिखेंगे सबसे पहले, सॉरी फॉर दैट, व्हेन क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब क्या लिखेंगे, हैड। व्हेन हैड सब्जेक्ट क्या है, नौकर। व्हेन हैड द सर्वेंट, सहायता करना कौन, हेल्प। किसकी सहायता की थी, हेल्प द मास्टर। When had servant help the master। एक एग्जांपल और ले लीजिए, आपको वहां पर किसने बुलाया था, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा फिर किसने हो गया, तो हु कॉल, किसने। अब क्या है, हैड, हु हैड। अब सब्जेक्ट का तो पता नहीं किसने बुलाया था, इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, तो हु हैड कॉल्ड यू, कहां पर, देयर। हु हैड कॉल्ड यू देयर, आपको वहां पर किसने बुलाया था। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, मीन्स जब क्या नामक द पहले आए और नॉट बीच में आ जाए। जैसे क्या घोड़े ने उसे लात नहीं मारा था, तो पहले क्या की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, हैड। हैड, देन सब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, घोड़ा, हैड द हॉर्स। अब क्या लिखेंगे, नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, लात मारना, किक दो, हैड द हॉर्स नॉट किक दो, किसे लात नहीं मारा था, उसे। ये हो गया। फिर क्या गप्पी ने दफ्तर में गपशप नहीं किया था, क्या गप्पी ने दफ्तर में गपशप नहीं किया था, तो क्या नामक शब्द सबसे पहले लिख लीजिए आप, हैड गप्पी, हैड द न्यूज मॉन्गर, हैड द न्यूज मॉन्गर। अब क्या लिखेंगे, हैड द न्यूज मॉन्गर नॉट, गपशप करना, गॉसिप टू। हैड द न्यूज मॉन्गर नॉट गॉसिप डो, क्या न्यूज मॉन्गर गप्पी ने गपशप नहीं किया था, कहां पर, इन द ऑफिस, इन ऑफिस या इन द ऑफिस। और देख लीजिए थोड़ा सा एग्जांपल, सॉरी अभी यहां पर देखेंगे, जब क्यू डब्ल्यू तथा नॉट दोनों बीच में आ जाए, तो क्यू डब्ल्यू को मैंने आपको कई बार हमेशा कहता आया हूं, क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड। जब डब्ल्यू एस का फैमिली कोई भी वर्ड आपका चालू हो जाए, जैसे व्हाट, वेयर, हु, होम, हुज, विच एसेट्रा। जैसे सलमान खान ने शादी क्यों नहीं की थी, ये तो भाई बिग एजेंडा है, इट्स बिग इशू। आप देखते हैं मूवी में सलमान खान एक एक्टर है जो स्टार ड्रम है, पॉपुलर है, और उन्होंने अभी शादी नहीं की, तो आप मुझे कारण बताइए भाई। सो सलमान खान ने शादी क्यों नहीं की थी, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपका क्यों, वाई। देन क्वेश्चन के बाद आप क्या लिखेंगे, आप हैड, वाई हैड सलमान खान, why had Salman Khan not got married। फिर मछुआरे ने किसके साथ मछली नहीं पकड़ी थी, किसके साथ मछली नहीं पकड़ी थी, तो सबसे पहले विथ whom, विथ whom। अब क्या, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड, विथ whom हैड मछुआरा द फिशरमैन, पकड़ना कौन, कॉट, क्या नहीं पकड़ी थी, मछली, फिश, प्लूरल है तो एस जोड़ दीजिए, फिशेज हो गया आपका। कुछ प्रैक्टिस के रूप में, आपने मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं दी थी, यू हैड नॉट गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट इट, आपको नहीं पता चला था, यू हैड नॉट कम टू नो, आपने खाना नहीं खाया था, यू हैड नॉट टेकन द फूड, क्या आपने खाना खाया था, हैड यू टेकन द फूड, क्या आपने तोड़ फोड़ किया था,
हैड यू वेंडलाइज्ड, क्या आपने सब कुछ बता दिया था? हैड यू टोल्ड एवरीथिंग, आप यहाँ कब आए थे? व्हेन हैड यू कम हेयर, आपने खाना कब बनाया था? व्हेन हैड यू कुक्ड फूड, आपने कब नहाया था? व्हेन हैड यू टेकन द बाथ, आपने घूस कब दिया था? व्हेन हैड यू गिवन द ब्राइब, आपने घूस कब लिया था? व्हेन हैड यू टेकन द ब्राइब, आपने क्या किया था? व्हाट हैड यू डन। तो आई थिंक आपका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव अच्छी तरीके से समझ में आया होगा गाइज। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जितना आपसे हो सकता है खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। मैं आपको हमेशा ये बात कहता चला आता हूँ कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट हो। तो गाइज, ओके गाइज, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम यू ऑल।